अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज बात होगी इस्लामिक इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। इसमें ऑल टाइप ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड इस्लामिक होंगे जिनका आपस में मवाजना होगा। आपको ये बताया जाएगा कि कौन सा ऐसा इक्विटी म्यूचुअल फंड है जिसमें ज़्यादा मुनाफा है और कौन सा ऐसा है जिसमें रिस्क कम है और कम मुनाफा। तो सारी तफसीलात जो है हमारे मुस्तफ़ा साहब के पास हैं। जी मुस्तफ़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपकी। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, आपके रोजे अच्छे चल रहे होंगे। अब रोजों का इख्तिताम भी आने वाला है। तो आज हमारी वीडियो का जो मौजू है वो है कि कंपैरिजन ऑफ इस्लामिक इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। इसमें हम आपका जितने भी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की जितनी भी कैटेगरीज हैं इसको हम आपको वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे और इसमें बताएंगे कि किस इस्लामिक म्यूचुअल फंड्स इक्विटी के जो है इनमें सबसे ज्यादा रिटर्न किसका है, उसके बाद किस कैटेगरी का रिटर्न है और आखिर में कौन सी कैटेगरी है। और ये भी आपको हम बताएंगे कि आपको इसमें किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और इसमें एलोकेशन क्या होनी चाहिए जिससे आप एक मिनिमम रिटर्न, मैक्सिमम रिटर्न और एक मीडियम रिटर्न ले सकते हैं। इसमें आपको किस टाइप के फंड में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो इसमें आपका रिस्क कम हो सकता है। जो लोग इसमें कम रिस्क में जाना चाहते हैं इक्विटी में, तो वो उसको लेके अपना एक बेहतर प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। तो इसको हम शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो आपका इक्विटी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी आ रही है जिसमें सबसे ज्यादा रिटर्न है वो है इस्लामिक एनर्जी फंड। यानी कि जो इक्विटी फंड एनर्जी के हैं इसमें सबसे ज्यादा रिटर्न है। तो इसमें हम आपसे दो जो म्यूचुअल फंड हैं उसके रिटर्न आपसे डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक अंदाजा लगा सकें कि इनके रिटर्न्स क्या चल रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला जो हमें फंड नजर आ रहा है वो है मिजान का एनर्जी फंड। इसमें हम आपको जो रेट बता रहे हैं वो सब आपके रेट जो है 26/3/2025 के हैं, यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट जो रिटर्न अभी आए हैं उसको हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। तो मिजान एनर्जी फंड ने जो एक दिन में रिटर्न कमाया है या हासिल किया है वो है 1.74%। 15 दिन का रिटर्न है वो है 9.32% और 30 डेज का रिटर्न है 15.36%। यानी कि इसके एक महीने का रिटर्न 15% है, जो आपके पूरे साल का रिटर्न भी आपकी बहुत सी इन्वेस्टमेंट्स में नहीं आ रहा। जो आपके आज का इनकम और मनी मार्केट के फंड्स हैं उनके तो साल के रिटर्न 11-12% के बन रहे हैं। तो इसका एक महीने का रिटर्न जो है वो 15.36% का है। और इसके बाद अगर मैं दूसरा फंड इसमें आपको बताऊं तो वो एनबीपी का इस्लामिक एनर्जी फंड है। इसकी भी हम 26/3 के रिटर्न आपको बता रहे हैं। तो इसने भी एक दिन में 1.94% रिटर्न हासिल किया है, 15 डेज में 7.27% रिटर्न हासिल किया है और 30 डेज में 13.36% रिटर्न हासिल किया है। अगर रिटर्न इसके इसी तरह से रहते हैं तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप इसमें तकरीबन 150% से भी ज्यादा का रिटर्न आपको इसमें मिल सकता है। और अगर इसमें थोड़ी कमी भी अगर होती है तो अराउंड 100% का रिटर्न तो अगर एनर्जी फंड्स में इस तरह की परफॉर्मेंस चल रही है, अगर इसी तरह की परफॉर्मेंस रहती है तो ये आपको पैसा डबल करके दे सकते हैं एक साल के अंदर। मगर इसमें जाहिर है जब रिटर्न अच्छा होता है तो ऐसे इसमें रिस्क ये भी होता है कि इसमें आपका अगर मार्केट गिरेगी स्टॉक मार्केट तो आप में इसमें नेगेटिव भी सबसे पहले और सबसे ज्यादा आएगा। अब अगर मैं नंबर 2 पे आपको बताऊं तो नंबर 2 पे है इस्लामिक इक्विटी फंड्स, जिसमें आपके मिक्स फंड होते हैं। इसमें हर टाइप का शेयर इसके अंदर होता है। तो इसका जो रिटर्न आया है इसमें हम आपको डिस्कस कर रहे हैं मिजान इस्लामिक फंड का रिटर्न जो कि 26/3 का ही है। तो इसमें जो रिटर्न आया है वो 1 डे का आया है 5.50%, 15 डेज का आया है 6.56% और 30 डेज का आया है 5.10%। इसमें मिजान ने रिटर्न थोड़ा सा कम बनाया, मगर हम जो दूसरा इसमें इस कैटेगरी का एक दूसरा आपको फंड बता रहे हैं इसमें एचबीएल इस्लामिक इक्विटी फंड है। ये भी 26/3 का रिटर्न ही बता रहे हैं। इसने एक दिन में जो रिटर्न लिया है 1.48%, 15 डेज का रिटर्न जो है वो है 6.35% और 30 डेज का रिटर्न है 10.29%। इसमें आपस में देख लें आप दो फंडों में कितना फर्क है। एक 5.10 बना रहा है तो दूसरा 10.29% बना रहा है। अब इसमें आपकी वही बात है कि इसमें आपने जो शेयर्स का तयन किया हुआ है वो कौन से शेयर्स हैं, उनकी कितनी परसेंटेज उसके अंदर है, ये सब चीजें आपको उसकी जो
मंथली रिपोर्ट आप देखते हैं उससे अंदाजा हो जाता है, और यहाँ रिटर्न देख के भी अंदाजा हो जाता है कि इसमें एचबीएल का इस्लामिक इक्विटी फंड जो ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है, और उसने जो एक महीने का रिटर्न है वो भी 10.29% दिया है। अब आप इसका भी अंदाजा कर लें, अगर ये 12 महीने का रिटर्न आप निकालते हैं तो ये भी 120% के करीब बन जाता है पूरे साल का रिटर्न। मगर अगर आप इसको थोड़ा कम भी कर लें तो ये भी उम्मीद है कि आपको शायद डबल पैसे आपके इसमें एक साल में कर दे। तो इसका ये नंबर 2 पे कैटेगरी आ रही है। पहली कैटेगरी जैसे हमने आपको बताया वो 15% का रिटर्न था एनर्जी फंड का, और इसका तकरीबन जो 10% का रिटर्न आ रहा है आपका जो इस्लामिक इक्विटी फंड है, इसका रिटर्न आपका तकरीबन 10% का आ रहा है। अब अगर हम इसमें आपको तीसरी कैटेगरी बताएं तो तीसरी कैटेगरी में असेट एलोकेशन फंड की कैटेगरी आ रही है, जिसमें तकरीबन 90% जो है आपका इक्विटी में लगा हुआ होता है, पैसा इन्वेस्ट होता है, और 10% आपका तकरीबन इनकम फंड में इन्वेस्ट होता है। तो इसके रिटर्न भी बड़े अच्छे रहे हैं लास्ट 30 डेज के अंदर। तो मैं आपको इसमें भी 2 फंड के रिटर्न बता देता हूं। इसमें मिजान असेट एलोकेशन फंड का रिटर्न 26/3 का जो रहा है वो एक दिन का रहा है 1.07%, 15 डेज का रहा है 5.19%, और 30 डेज का रहा है 7.31%। इसमें दूसरा फंड जो है वो एचबीएल इस्लामिक असेट एलोकेशन फंड है। इसके भी 26 तारीख के रेट में बता रहा हूं, तो इसके भी 1.66% है वन डे का रिटर्न, और 15 डेज का रिटर्न है 4.92%, और जो 30 डेज का रिटर्न है वो है 8.71%। यानी कि एक ने इसमें पहले फंड का जो है 7.31 और दूसरे फंड ने 8.71% रिटर्न आपको दिया है। तो एवरेज अगर आप इसका देख लें तो तकरीबन ये भी 8% के करीब आपको रिटर्न दे रहा है, जो कि साल में ये भी एक बहुत बेहतर रिटर्न हो जाएगा। इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब मैं इसके बाद आपको बताता हूं चौथा जो इसमें फंड है, जो इस्लामिक का फंड है जो इक्विटी में डील करता है, वो है इंडेक्स ट्रैकर फंड। इसमें हम आपको मिजान का इंडेक्स ट्रैकर फंड है, इस्लामिक का एक ही फंड है। इसका अगर हम 26/3 के आपको रिटर्न बताएं तो इसने 1.27% एक दिन का रिटर्न कमाया है, 15 डेज का 5.79% रिटर्न है इसका, और 30 डेज का 6.06% रिटर्न रहा है। अब 6% का रिटर्न भी एक महीने में बहुत ज्यादा रिटर्न है, और ये भी आपको 80-90% का रिटर्न जो है आपका ये बना के दे सकता है। अगर मार्केट बेहतर परफॉर्म करती है तो इसका रिटर्न भी एक अच्छा रिटर्न बन सकता है, और ये आपके चौथे नंबर पर आता है। अब मैं अगर आऊं तो 5वें नंबर पर जो इक्विटी के फंड आते हैं उसमें आप ये डिविडेंड यील्ड प्लान जो है उसका नंबर आता है 5वें नंबर पे। इसको अगर हम डिस्कस करते हैं तो इसमें मिजान डिविडेंड यील्ड प्लान है। इसके भी 26 तारीख के जो रिटर्न है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक दिन का जो है 1.31% रिटर्न है, 15 डेज का 3.17% रिटर्न है, और 30 डेज का रिटर्न जो है वो 5.14% रिटर्न है। और इसी तरह अगर मैं इसमें दूसरा फंड लूं तो वो आपका अल हमरा अपॉर्चुनिटी फंड है। इसका रिटर्न कम है, इसने 26/3 को जो रिटर्न बनाया है एक दिन का वो 1.45% है, 15 डेज का 1.79% है, मगर 30 डेज का रिटर्न इसका खासा कम हो गया है, और वो कम होकर 0.61% ही रह गया है। तो आप अगर चाहें तो मिजान के डिविडेंड यील्ड प्लान में इन्वेस्ट करके अराउंड 5% का महीने का रिटर्न ले सकते हैं, जो कि आपका तकरीबन 60% का एनुअलाइज रिटर्न हो सकता है, जो कि एक बहुत बेहतर रिटर्न है आजकल के सिनेरियो में, जो आपको और कहीं नहीं मिल रहा। इनकम फंड और मनी मार्केट फंड जो है वो इसके करीब भी नहीं आ रहे हैं। तो आप इसको भी अगर कम रिस्क में इक्विटी में जाना चाहते हैं तो इसमें आपको रिटर्न बेहतर मिल सकता है, और इसका 5वां नंबर है। और अब आखिरी नंबर जो है वो है आपका बैलेंस फंड का, मतलब है इक्विटी बैलेंस फंड जो है उसका नंबर आखिरी है, 6ठा नंबर है। इसके रिटर्न सबसे कम है इसमें, और इसमें भी मिजान का एक ही फंड है, मिजान बैलेंस फंड, जिसके हम 26/3 के रिटर्न जो है आपसे डिस्कस कर रहे हैं। इसका एक दिन का रिटर्न है 0.56%, इसके 15 डेज के रिटर्न है 2.70%, और 30 डेज के रिटर्न है 3.27%। अब इसका भी अगर एनुअलाइज आप निकाल लें तो ये भी अराउंड आपको 36% के अराउंड आपका साल में रिटर्न बना सकता है, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न है। और इसको अब आप कंपेयर आपस में कर सकते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा रिटर्न जो हमने आपको पहले बताया वो इस्लामिक का एनर्जी फंड है, जो तकरीबन 14-15% का आपको रिटर्न दे रहा है पर मंथ का, और साल का रिटर्न ये मोर देन 150% बन सकता है।
और जो इसका कम रिटर्न वाला है वो है बैलेंस फंड। जैसा कि आपको इल्म है कि इसमें आपका 50% इक्विटी में तकरीबन होता है और 50% इनकम फंड में होता है। इसकी वजह से आपका रिस्क कम हो जाता है, 50-50 का रिस्क हो जाता है, तो इसका रिटर्न भी उसी तरह से फिर रिड्यूस हो जाता है, जो कि फिर भी 3.27% आ रहा है। तो वो लोग जो कि इनकम और मनी मार्केट में इन्वेस्टेड है, अगर वो थोड़ा सा रिस्क लेना चाहें तो वो बैलेंस फंड में आ सकते हैं और वो 11-12% के रिटर्न से बढ़ के वो अपने 36% अराउंड के, या अगर इसमें थोड़ी और भी कमी आ जाती है तो इसको भी 20-25% तो इसमें पूरे साल में बहुत आराम से बन सकता है। मगर जाहिर है ये इक्विटी मार्केट है, रिस्क इसमें जरूर मौजूद है। ये हम नहीं कहते कि ये 100% आपको इतना दे देगा, मगर उम्मीद जरूर है कि ये आपको उससे बहुत बेहतर रिटर्न दे सकता है मनी मार्केट से और आपके इनकम फंड से। तो लोग अगर चाहें तो इसमें भी शिफ्ट हो सकते हैं। कुछ रिस्क आपको लेना पड़ेगा, मगर आपको एक बेहतर रिटर्न की उम्मीद की जा सकती है। अब वो हजरात जो कि बहुत ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं और बहुत ही अच्छा रिटर्न कमाना चाहते हैं, वो तो सीधे सीधे एनर्जी फंड में चले जाएं। जो मीडियम, ये तो मैंने आपको बताया जो कि मैक्सिमम आपका रिटर्न मिल सकता है। अगर आप मीडियम रिटर्न में जाना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आप इस्लामिक इक्विटी फंड में जा सकते हैं, आप इसमें एलोकेशन फंड में जा सकते हैं और डिविडेंड यील्ड प्लान में भी जा सकते हैं। इनके आपको तकरीबन 5 से लेके आपके 8% तक महीने के रिटर्न आपके बन रहे हैं। तो ये आपके दरमियान में है। इसमें आपका जो रिस्क भी है इक्विटी के हिसाब से, जाहिर रिस्क तो सबका हाई है, मगर उस हाई में अगर आप देखें तो इसमें आप में सब में फर्क है। तो इसमें ये आपका मॉडरेट रिस्क इसमें आ जाता है। तो इसमें भी आप इन्वेस्ट करके अपना आपको मैक्सिमम जो रिस्क है उससे कम करके मॉडरेट रिस्क की तरफ आ सकते हैं। और इसी तरह जैसे आपको मैंने बैलेंस फंड में बताया, तो इसमें इक्विटी में अगर आप पैसे डालना चाहते हैं तो इसमें आप बैलेंस फंड में भी डाल सकते हैं, जिसमें आपको 50-50 का रिस्क होता है। तो इसका रिटर्न भी आपका तकरीबन 3% महीने का बन रहा है, जो कि एक अच्छा रिटर्न है। इस पूरी वीडियो बनाने का हमारा यही मकसद था कि आप लोगों को ये पता चल सके कि आपको क्या करना चाहिए अपने मिजाज के हिसाब से, अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से। आप इसमें से किसी भी इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आपको मुकाबलतन दूसरे जो आपके इनकम और मनी मार्केट फंड है उनसे बहुत बेहतर रिटर्न मिल सकता है। आप इसको एक तरह से अपने फंड्स की एलोकेशन भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो कुछ पैसा जो है 50% आप बैलेंस फंड में लगा दें और 50% आप अगर एनर्जी फंड में लगा दें तो वो भी आपका बहुत अच्छा रिटर्न बन सकता है। यानी कि आपका 50% जो है वो अराउंड आपका 15% पर मंथ का रिटर्न बन रहा है और यहाँ आपका 3% का रिटर्न बन रहा है। तो आपका रिस्क जो है वो भी डिवाइड हो सकता है। तो आपके लिए एक बेहतर स्ट्रेटेजी ये भी हो सकती है। और इसके अलावा अगर आप कोई चीज में पूछना चाहते हैं हमसे, तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, हम आपको पूरी गाइडेंस फराहम करेंगे। तो इस वीडियो को तो हम यहाँ इख्तिताम करते हैं। अब इसके साथ साथ अपने चैनल की मार्केटिंग के बारे में हम आपसे बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको इल्म है कि हमने अपनी मेंबरशिप ऑफर की हुई है। अगर आप 3 महीने की मेंबरशिप लेना चाहें तो सिर्फ 4,000 रुपये में मिल रही है, मगर वो रमजान के बाद खत्म हो जाएगी, उसके लिए बहुत कम दिन रह गए हैं। तो जो लोग उसको अवेल करना चाहते हैं वो इन दिनों में इसको अवेल कर लें। इसके बाद जो सेकंड है हमारी वो है 6 महीने की, जिसकी 7,000 रुपये फीस है। और तीसरी जो मेंबरशिप हम ऑफर कर रहे हैं वो 1 साल की है, जिसकी 12,000 रुपये उसकी फीस है। तो आप इनमें से किसी भी मेंबरशिप लेके हमसे टच में रह सकते हैं, हमसे आप एडवाइस ले सकते हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स के बारे में हो, चाहे वो नेशनल सेविंग्स के बारे में हो, चाहे वो टी बिल्स के बारे में हो, चाहे वो PIBs के बारे में हो, या वो आपकी ओवरऑल आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में हो। तो हम सब चीजें आपको इसमें गाइड कर सकते हैं। मगर अगर आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कराना चाहते हैं तो उसकी फीस सेपरेट चार्ज होती है। अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे बनवाना चाहते हैं शेयर्स का, तो उसकी भी सेपरेट फीस होती है। और अगर आप मिक्स कोई चीज बनवाना चाहते हैं जिसमें आप म्यूचुअल फंड भी डलवाना चाहते हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इक्विटी में भी करना चाहते हैं और बाकी और चीजों में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप हमसे रजू कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, इससे आपको मैसेज करके हमसे तफसील जितनी भी है वो पता कर सकते हैं। हम आपको पूरी तरह से गाइडेंस फराहम करेंगे कि इसमें आपको इससे क्या फायदा होगा और हम आपको क्या क्या चीजें ऑफर कर रहे हैं। इसके साथ ही अपनी इस वीडियो का काम करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी के निशान को दबाएं और लोगों से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग इससे फायदा उठा सकें।
आजकल लोग खासे परेशान हैं, रिटर्न बुरी तरह से ज़ाहिर है गिर गए हैं, तो लोग बेहतर अपॉर्चुनिटी की तलाश में हैं। हमारी इस वीडियो बनाने का खास मकसद यही था कि अगर आप रिटर्न ज़्यादा चाहते हैं तो आप फिर इसमें इक्विटी शेयर मार्केट के म्यूचुअल फंड जितने हैं इसमें जा सकते हैं और एक अच्छा रिटर्न हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही अपनी इस वीडियो का काम करते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।